हाय फ्रेंड्स, मैं ऋतु नागपाल। देखिए, एक जो है ये लड़कों का स्वेटर, काफ़ी लोग कह रहे थे कि लड़कों की स्वेटर चाहिए इस तरीके की। आप ये देखेंगे, बहुत सिंपल सी है, नेक थोड़ा सा अलग है। ये देखिए, इसकी जो लेंथ है वो मैं आपको बता देती हूँ। जो फुल लेंथ है वो 28 इंच है और बाजू की लेंथ जो है 22 इंच है। और इसका बैक जो देखिएगा, नॉर्मल बनाया है मैंने क्योंकि ये वूल जो है इस तरीके की ही मिली है। ये देखेंगे आप, ये देखिए बैक, बहुत ही खूबसूरत लुक है इसका। इस तरीके से आगे स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको बताया है कि आप उसे किस तरीके से बनाएंगे। इसका जो है गला भी काफ़ी डिफरेंट मैंने बनाया है। देखिए, तो चलिए फिर देखते हैं इसे हम कैसे बनाएंगे। ये देखिए, वूल ली है, मार्केट में आसानी से मिल रही है। ये देखेंगे आप, इस तरीके की वूल है ये। और 9 नंबर की सिलाई से आपको बताने जा रही हूँ। काफ़ी लोगों की फरमाइश होती है, लड़कों की जो है आप बताते नहीं हैं। लड़कों में क्या होता है, जैसे जनरली तो नॉर्मल होता है, बट यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसका गला अलग बताने जा रही हूँ, इसीलिए आपको जो है बताने जा रही हूँ। अब देखिए, ये आप वैसे तो छोटे बड़े किसी के लिए भी बना सकते हैं। अब इसमें जो है मैं थोड़ा बड़े के लिए बना रही हूँ, टीनेजर्स के लिए। तो मैं यहाँ पे जो है 90 स्टिचेस डालूंगी। 9 नंबर की सिलाई ले रही हूँ और सिंगल उसमें स्टिच डालूंगी। ऐसे नॉर्मल जैसे हल्के से स्टिच होते हैं, बहुत ज़्यादा टाइट करके नहीं डालूंगी। इस तरीके से आपने 90 स्टिचेस डालने हैं। अब ये देखिए, जब आपने इस तरीके से जो है फंदे डाल लिए, 91 स्टिचेस है, एक फंदा जो है एक्स्ट्रा डाला है मैंने। अब आपने करना कैसे है, एक चीज़ आपको ये बता दूँ। देखिए, सर्कुलर नीडल देख रहे हैं, ये 40 सेंटीमीटर की मैं यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि गले में जो है अगर हम लंबी डालते हैं तो जब ये कम फंदे होते हैं तो थोड़ा बनाने में मुश्किल होती है। तो इसलिए कम सेंटीमीटर्स की गले के लिए यूज़ करते हैं जनरली, या छोटे बच्चों के लिए। अब यहाँ पे आपने करना क्या है, देखिएगा। अब इस समय मैं जो है डाले तो मैंने फंदे, देखिए ऐसे, और यहाँ पे ये देखेंगे आप, ये उल्टे दिख रहे हैं, तो यानी कि यहाँ पे मैं इस समय उल्टी साइड पे खड़ी हूँ। तो आपने बस इसे देखना है कि ये बिल्कुल आपके ऐसे लाइन में हो, यानी कि ये सारे फंदे ऐसे ऊपर की तरफ उल्टे होने चाहिए। ये देखिए, अब हमें जो है इसमें थोड़ा सा लाइंस बनानी है, यहीं से शुरू करनी है। तो देखिए करेंगे कैसे। यहाँ पे धागा है, आप देखेंगे, और इस समय मैं उल्टी लाइन पे खड़ी हूँ, यहाँ से नहीं है, यहाँ से खड़ी हूँ। अब ये 91 फंदे डाले हैं, तो पहला फंदा जो है मैं इस पे ऐसे उतारूंगी सिर्फ लॉक करने के लिए, और ये वाला फंदा इसके ऊपर से ऐसे डाल देंगे, और इसे मैं वापस इस पे ले लूँगी, और ये धागे को हम ऐसे खींच लेंगे इस तरीके से। अब बनाना हमने इसे उल्टा उल्टा ही है, तो आपने इसे इस तरीके से उल्टा बनाना है। ऐसे देखिए, ये यहाँ से ही शुरू करेंगे हम, क्योंकि ये मेरा स्टार्टिंग पॉइंट है। ये देखिए, आप चाहे तो मार्कर लगा सकती हैं। तो अब आपने कुछ लाइंस जो है इस तरीके से उल्टे उल्टे की बनाते हुए जाना है। ऐसे सारी उल्टी बनेगी, हर बार उल्टी बनेगी, सीधी नहीं बनानी है फिलहाल। कुछ लाइंस ऐसे आपने उल्टे उल्टे की बनानी है, और ये स्टार्टिंग पॉइंट है, इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। ध्यान ना रहे तो आप मार्कर जो है यूज़ कर सकते हैं। अब आपने ऐसे ही ये कुछ लाइंस इस तरीके से सिर्फ उल्टे की बनानी है, उल्टी लाइन। अब देखिए, डिफरेंट टाइप ऑफ नेक बता रही हूँ। तो यहाँ पे हमने जो है ये 14 लाइनें मैंने इस तरीके से उल्टे उल्टे की कर ली है। ये 14 लाइंस है उल्टे उल्टे की, जैसे आपको बताई। अब स्टार्टिंग पॉइंट पे यहाँ पे हूँ अभी। अब देखिए करना कैसे है, ये मेरा स्टार्टिंग पॉइंट है। अब हमें एक दूसरा धागा लेना है इस तरीके से, और यहाँ पे इसे ऐसे रखेंगे इस तरीके से। आपने ये जो धागा रखा है, ये आपने इस तरीके से यहाँ पे रखना है, ऐसे इसके अंदर। इसका थोड़ा सा पार्ट जो है आप बाहर की तरफ ऐसे निकाल लीजिएगा। ये हमने इस तरह से अंदर रखना है, और अब हमें इसे ऐसे फोल्ड करना है। तो स्टार्टिंग पॉइंट पे यहाँ पे आपको ये लूप्स दिखेंगे। देखिए, हमने जो फंदे डाले हैं उनके लूप्स होते हैं, इस तरीके से चेन होती है। उन एक एक चेन को आपने इस तरीके से ऐसे पकड़ना है, इसे धागा आगे की तरफ करना है, इसे और इसके साथ जो सिलाई पे धागा है, फंदा है, उसे आपने दोनों को दो का एक करना है। और ये जो है धागा ऐसे अंदर ही रहेगा, इसे आपने इसी तरीके से अंदर करते हुए जाना है। अब देखिए, दूसरा लूप ये दिख रहा है आपको, देखिए ये किया, इस पे लिया ये, और साथ में इसका फंदा
2 का 1 किया आपने, देखिए अगेन फिर तीसरा लूप आपने देखना है, ये देखेंगे ये दिख रहा है, ये देखिए बस आपने ये चेन देखनी है कि चेन कौन सी है, ये देखेंगे ये है, ये ली, इस पे लिया ये और साथ में ऐसे 2 का 1 किया और ये जो है आपने यहीं पे इसी तरीके से रखते हुए जाना है। बस आपने चेन्स जो है ऐसे लेते हुए जानी है इस तरीके से यहाँ पे और 2 का 1, देखिए ये लिया, इस पे डाला, पीछे का फंदा साथ में लिया और 2 का 1 कर दिया। ये चेन दिख रही है, देखें ये सारी चेन्स दिखती है। ये थोड़ा सा डार्क कलर है इसलिए शायद आपको प्रॉपर ना दिख पाए, बट लाइट कलर में आपको ये चेन्स आराम से जो है दिख जाती है। देखिए ये है चेन, ये ली, इसमें डाली और साथ में फंदा। ये मैं पहले भी वैसे बता चुकी हूँ इस तरीके का जो है बॉर्डर, बट ये थोड़ा सा अलग है क्योंकि इसमें जो है हम डोरी डाल रहे हैं। ये देखिए ये लिया, ये किया और साथ में ये। अब सारे आपने यहाँ एंड तक इसी तरीके से करना है और उसके बाद हम थोड़ा इसे सीधा सीधा बनाते हुए जाएंगे क्योंकि ये नेक जो है इस समय नेक बनेगी। ये देखिए अब ये देखिए यहाँ पे मैं लास्ट में आ गई हूँ। अब ये इस तरीके से मैं लेती हुई आई हूँ, आप देखेंगे इस तरीके से डबल का। अब 2 फंदे यहाँ बचे हैं तो एग्जैक्टली देखेंगे आप बिल्कुल सेम जो है ये फंदे उठते हैं इस तरीके से जब आप इसे लेते हो। ये लिया और ये आखिरी फंदा है तो आपने ये आखिरी है हमारा, ये देखेंगे ये लिया, ऐसे इसको लिया और दोनों में से निकाल दिया ये, और ये आपका एग्जैक्टली सेम वहाँ पे पहुँचा है। देखेंगे ये देखिए ये स्टार्टिंग पॉइंट है हमारा, यहाँ पे जहाँ से हमने स्टार्ट किया था वहीं पे ये वाला भी आ गया। अब इसे अभी हमने ऐसे ही रखना है, इसे हमने कुछ नहीं करना है, इसे आप जस्ट ऐसे ही रख लीजिएगा बांध के। बस थोड़ा सा ये आप खींचेंगे ताकि बराबर आ जाए। ये देखिए ये आया है अभी आपका। अब हमने इसे जस्ट सीधे सीधे बनाना है। तो अब ये आप किसी पे भी बना सकते हैं। जो मैं ये नेक बता रही हूँ इस तरीके से डबल करके और डोरी ऐसे, आपने देखा होगा बच्चे जब हुड पहनते हैं या नेक वाला स्वेटर्स पहनते हैं तो उसमें इस तरीके से जो है डोरी होती है। तो अभी आपने जस्ट इसको फ्रंट साइड करना है यहाँ। ये अब हमारा सीधा साइड है और ये उल्टा साइड है, देखेंगे यहाँ उल्टा बना है। तो इसे आप इस तरीके से यहाँ फ्रंट साइड कीजिएगा। ये ब्लैक को बैक करेंगे, देखिए ये फ्रंट है। अब हम यहाँ से जस्ट इसे सीधा सीधा बनाना शुरू करेंगे। अब आपकी मर्ज़ी है, आप इसे यहाँ पे ही बढ़ाना शुरू करेंगे अगर अपने बच्चों के लिए, या इसे थोड़ा नेक बना के बनाना शुरू करेंगे। इस तरीके का आप किसी पे भी अपने बच्चों के स्वेटर्स पे डाल सकते हैं। देखिए इस तरीके से अब हमने इसे सीधा सीधा बनाना है। तो यहाँ पे बाद में हम डोरी डालेंगे, वो कैसे डाल के निकालेंगे वो मैं आपको बताऊंगी। फिलहाल आप इस तरीके से डबल करके यहाँ पे बच्चों के आजकल जो डोरीज होती हैं वो बना के डाल सकते हैं। अब देखिए जब आपने इस तरीके का नेक बना लिया, फिलहाल मैं इसमें जो है एक थोड़ा सा चौड़ा नेक रख रही हूँ क्योंकि हाई नेक रख रही हूँ। तो अब मैं इसे जस्ट सीधे सीधे इस तरीके से बनाती हुई जाऊँगी और बढ़ाएंगे हम बाद में, अभी नहीं बढ़ाएंगे, हम इसे जो है बाद में बढ़ाएंगे। तो अभी हम ऐसे सीधे सीधे जो है बनाते हुए जाएंगे। अब नेक पे डिपेंड करता है, देखिए हर एक का नेक साइज जो है लंबाई अलग होती है, तो हर एक को अपने हिसाब से, अपने बच्चे के हिसाब से, जिसके लिए भी, ये बड़ों के लिए भी बना सकते हैं आप, जिसके लिए भी आप कर रहे हो अलग से उस हिसाब से आप उसकी नेक की लेंथ रखेंगे। तो फिलहाल हम इसे इस तरीके से सीधा सीधा, जस्ट सीधा, उल्टी अब लाइन नहीं बनानी है, जस्ट सीधी सीधी लाइन इस तरीके से बनाते हुए जानी है हमने। अब देखिए ये मैंने जो है 5 सेंटीमीटर के आसपास ये बना लिया है। ये आपकी अपनी अपनी मर्ज़ी है कि बच्चे को जितना लंबा और जितना जो है
बड़ा चाहिए वो इस हिसाब से देख लीजिएगा। यहाँ से लेकर यहाँ तक 5 सेंटीमीटर और 2 इंच है और ये पूरा 8 सेंटीमीटर है। आप देखिए अब हमने इसके जो है बढ़ाना है साइड्स में, 4 साइड्स में। उसके लिए मैं आपको एक उसमें बता देती हूँ और साथ में मैं इसमें ये भी बताऊंगी आपको कि शॉर्ट रोज करके हम इसे बैक साइड थोड़ी सी बड़ी करेंगे, लंबी करेंगे और फ्रंट जो है थोड़ा छोटा करेंगे, ताकि जब हम देखते हैं हमारे स्वेटर्स में गला इस तरीके से होता है तो ऐसे आना चाहिए। ऐसे कैसे आएगा गला वो भी मैं आपको इसमें बताने जा रही हूँ। तो चलिए पहले आपको मैं जो है कॉपी में दिखा देती हूँ कि हम इसे किस तरीके से जो है डिवीजन इसका करेंगे। यहाँ पर इस समय मेरे पास जो है 90 स्टिचेस डाले हैं। अब 90 स्टिचेस को डिवाइड किस तरीके से करूँगी, देखिए ऐसे करना है। ये जो है आपका ये इस समय गोलाई है। अब ये ऐसे, ये बैक हो गया आपका, ये फ्रंट हो गया और ये आपकी स्लीव्स हो गई। अब 90 स्टिचेस है मेरे को, तो यहाँ पे 2 फंदे, यहाँ 2 जहाँ आसपास हम बढ़ाएंगे, यहाँ 2 और यहाँ 2, ये आसपास हम इनके जो है बढ़ाएंगे। तो ये 8 फंदे हम इसमें से निकाल देते हैं। तो 90 माइनस 8 जब हम करते हैं तो हमारे पास 82 स्टिचेस आ जाते हैं। अब ये 82 स्टिचेस को मैंने यहाँ पे इस तरीके से एडजस्ट करना है। तो 82 को जो है मैं अगर डिवाइडेड बाय 3 करती हूँ तो मेरे पास जो है 27 पॉइंट समथिंग के आसपास आता है। तो मैंने क्या किया, मैं यहाँ पे 26 रख रही हूँ, यहाँ 26 रख रही हूँ और यहाँ पे मैं 15 एंड यहाँ पे 15। तो अब ये देखिए 26 आपके 52 हो जाते हैं, 15 आपके 30, यानी कि ये 82 हो गए, प्लस ये जो आपके 2 फंदे हैं इस तरीके से है। अब शॉर्ट रोज का देखिए थोड़ा सा कैसे बनाऊंगी, ये मैं यहाँ मैं आपको शॉर्ट रोज इसमें थोड़ा सा बता देती हूँ। अब देखिए जब आपके पास इस तरीके से है, ऐसे आपने ये ऐसे रखा है, ये तो आपके हो गए, ये स्लीव्स है, ये बैक है और ये फ्रंट है। अब यहाँ पे आपके पास 26 स्टिचेस है। अब देखिए करना कैसे है। अब हम शॉर्ट रोज बनाएंगे। स्टार्टिंग पॉइंट हमारा जो है ये है, ये स्टार्टिंग पॉइंट है आपका। अब यहाँ से मैं शुरू करूँगी बनाना, तो यहाँ से मैं ऐसे जाऊँगी। अब ये 15 फंदे हैं यहाँ पे और 15 है यहाँ पे। शॉर्ट रोज बनानी है तो मैं इनको जो है 3 3 6 3 9 3 12 और 3 15 ऐसे करूँगी, यानी कि 5 लाइंस में मैं शॉर्ट रोज करूँगी। तो 1, यह 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, तो 3 फंदों का शॉर्ट रोज करूँगी। देखिए 1 2 3 4 5, ये 3 दोनों तरफ से, यहाँ से भी और यहाँ से भी। आप ये देखेंगे ये 3 3 6 3 9 3 12 और 3 15, 1 2 3 4 5, 3 3 3 3 3। ठीक है, अब करूँगी कैसे, ये मेरा स्टार्टिंग पॉइंट है। अब मैं यहाँ से ऐसे जाऊँगी इस तरीके से और यहाँ के पहले नंबर के 3 नंबर पे जाऊँगी, पहले 3 नंबर पे, फिर यहाँ पे मार्कर उतार दूँगी। अब यहाँ से मैं चलूँगी ऐसे और इसके पहले 3 नंबर पे जाऊँगी। अब यहाँ से फिर से चलूँगी इस तरीके से वापस और यहाँ के सेकंड 3 नंबर पे जाऊँगी। फिर यहाँ से चलूँगी ऐसे और फिर यहाँ के सेकंड पे 3 पे जाऊँगी एंड देन अगेन यहाँ से चलूँगी ऐसे, 3rd नंबर पे जाऊँगी इस तरीके से। फिर ऐसे चलेंगे, फिर यहाँ पे पहुँचेंगे, अगेन यहीं से शुरू करेंगे और यहाँ पे करेंगे और यहीं से शुरू करेंगे और यहाँ पे आएंगे। अब यहाँ से शुरू करके मैं इसके यहाँ तक जाते हुए इस तरीके से पूरा गोला करूँगी, ऐसे करूँगी मैं स्टार्टिंग पॉइंट में। तो क्या होगा कि बैक साइड हमारी थोड़ी ज़्यादा बन जाएगी बाजू के साथ और फ्रंट हमारी कम बनेगी। उससे क्या होगा कि जो हम थोड़ा सा बैक साइड ऊपर होती है, फ्रंट साइड नीचे होती है, उस तरीके से जो है ये करेंगे। और शॉर्ट रोज करते हुए हमें उसका ध्यान रखना है जो हम फंदा लपेटते हैं। तो चलिए रैप एंड टर्न करते हैं। चलिए दिखाती हूँ आपको, थोड़ा सा एक आध लाइन दिखा देती हूँ, फिर आप अपने हिसाब से उसी तरीके से उसे करते हुए जाइएगा। अब तो चलिए आपको दिखा देती हूँ कि किस तरीके से हम इसे जो है शॉर्ट रोज में भी करेंगे, साथ में हम डिवाइड कैसे करेंगे वो मैंने आपको बता दिया। आप देखिए ये जो पोर्शन है ये आपका सेंटर है, फ्रंट साइड है, यानी कि फ्रंट का सेंटर है।
तो ये जो स्टार्टिंग पॉइंट है ये हमारा फ्रंट का सेंटर है। अब जो मुझे फ्रंट में 26, बैक में 26 और बाजू में 15-15 चाहिए, तो उस हिसाब से यहाँ से मैं शुरुआत करूँगी। फ्रंट के मैं 26 चाहिए तो 13 यहाँ से लूँगी और 13 यहाँ से लूँगी। तो देखिए उसके लिए हमें क्या करना है कि ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है, इसलिए मैंने इस पे यहाँ पे इस तरीके से ये लगा दिया। अब यहाँ से जो है मैं 13 फंदे बनाऊँगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और ये 13 फंदे बनाए। यहाँ पे मैंने मार्कर लगाना है और एक फंदा बढ़ाना है। ये फ्रंट साइड अभी बता रही हूँ। और साथ में यहाँ से एक फंदा बढ़ाया, मार्कर लगाया, 2 फंदे हमने जो है सीधे बनाने हैं, जो इसके आसपास हम बढ़ाते हैं वो 2 फंदे ये रहे। अब यहाँ पे पहले मार्कर लगाऊंगी और यहाँ पे फिर एक फंदा बढ़ा दूंगी। अब यहाँ से हमें 15 फंदे बाजू के लेने हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और ये 15। अगेन यहाँ पे एक मार्कर लगेगा और यहाँ पे फंदा बढ़ेगा, फिर मार्कर लगेगा। ये 15 फंदे हो गए। 15 फंदों के पहले ऐसे फंदा बढ़ाया, मार्कर लगाया, 2 फंदे सीधे बनाए और मार्कर लगाया और एक फंदा बढ़ाया। ये देखिए। अब ये है बैक साइड। बैक साइड में हमें 26 फंदे लेने हैं। तो आप यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 और ये 26। ये हो गए। यहाँ पे एक फंदा बढ़ाया, ये बैक साइड है। फिर एक मार्कर लगाया, अगेन 2 फंदे आपने जो है बनाए, ये और यहाँ मार्कर लगाया। अब यहाँ पे फिर से एक फंदा बढ़ाएंगे। अब देखिए ये हमारे बाजू के यहाँ से 15 फंदे लेने हैं और यहाँ पे 13 फंदे हमारे फ्रंट के होंगे। अब शॉर्ट रोज करनी है तो यहाँ से जो है आपको पहले एक लाइन यहाँ पे पूरा दिखा देती हूँ। अब ये 15 फंदे आपने जो है यहाँ से बनाने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और ये 15। यहाँ पे एक फंदा बढ़ाऊंगी, मार्कर लगाऊंगी, 2 फंदे सीधे बनाऊंगी, फिर मार्कर लगाऊंगी और फिर फंदा बढ़ाऊंगी। अब ये फ्रंट के आपके पास ये 13 फंदे होंगे। इसके बाद आपको शॉर्ट रोज करके दिखाती हूँ। शॉर्ट रोज में हम सिर्फ फ्रंट नहीं बनाएंगे और बैक और बाजू बनाएंगे। अब यहाँ से देखिए 13 फंदे होंगे हमारे पूरे। ये देखिए ये हो गए। अब ये आपका डिवीजन फिलहाल देखें ऐसे आया है। ये हमारा फ्रंट है, फिलहाल ये नहीं बनेगा। ये हमारी बाजू है। अब इन बाजू में शॉर्ट रोज के लिए आप चाहे तो मार्कर लगा सकती है हर 3 फंदों के बाद। अब एक एक फंदा तो देखिए हमने दोनों साइड्स में बढ़ाया है, तो उसे आप काउंट नहीं कीजिएगा क्योंकि अभी हमने बढ़ाया 1 2 3 यहाँ पे। ये
यहाँ पे मार्कर लगा लिया। ये स्टार्टिंग में 4 आएंगे क्योंकि ये फंदा हमने बढ़ाया था। फिर 1 2 3 ये लगाया, अगेन 1 2 3 ये लगाया, और लास्ट में आपके पास 4 फंदे होंगे। क्यों? क्योंकि हमने दोनों साइड अभी बढ़ाया इसलिए। अब ये आपका बैक है, यहाँ तो हम नहीं लगाएंगे क्योंकि यहाँ हमने नहीं करना। ये फिर से आपकी बाजू आ गई। अगेन वही आपने 3 फंदों पे, स्टार्टिंग में 1 2 3 4 पे जाएगा, 4 के बाद आपका मार्कर लगा, फिर 1 2 3 के बाद आपका मार्कर लगा, अगेन जो है 3 के बाद 1 2 3 के बाद मार्कर लगा। ये देखिए 4 मार्कर लगेंगे। मैं देख रही थी यहाँ चौथा क्यों नहीं है। देखिए 4 मार्कर इस तरीके से लगा और 4 मार्कर इस बाजू में लगा। अब हमने शुरुआत यहाँ से ही करनी है, शुरुआत यहाँ से करनी है। ऐसे जाएंगे हम पूरा राउंड करते हुए इसके पहले मार्कर तक, यहाँ तक, ये 4 फंदों तक। फिर वापस आएंगे इसके पहले मार्कर तक, फिर वापस जाएंगे इस सेकंड मार्कर तक, फिर वापस आएंगे यहाँ के सेकंड मार्कर तक। सीधा और उल्टा बनेगा। अब 2 लाइंस आपको करके दिखा देती हूँ, फिर आपने उसी तरीके से करते हुए जाना है जब तक कि हमारे सारे मार्कर जो है उतर नहीं जाते। अब ये सारे फंदे तो सीधे बनेंगे। और दूसरी बात आपको ये बता दूँ, जहाँ जहाँ बढ़ना बताया है मैंने, जो ये हमने 8 लगाए थे, ग्रीन्स लगाए हैं, यहाँ जहाँ जहाँ बढ़ना बताया वहाँ वहाँ बढ़ेगा ज़रूर। अब देखिए यहाँ पे जो है अभी इस लाइन में हम बढ़ाएंगे नहीं, ये लाइन जो है जब हम यहाँ इस मार्कर तक जाएंगे बढ़ाएंगे नहीं, क्योंकि अभी हम बढ़ा चुके हैं। तो एक लाइन में अभी नहीं बढ़ाएंगे, इसके अगली बार में मैं आपको दिखाऊंगी किस तरीके से हम बढ़ाएंगे। तो देखिए ये बढ़ा हुआ है तो इसे हम सीधा बनाएंगे, मार्कर एज इट इज़ आपका लगेगा। अब ये 2 फंदे हम सीधे बनाएंगे, ये उतारेंगे। अभी ये हमने बढ़ाया था इसीलिए हम अभी नहीं बढ़ाएंगे, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अब देखिए 1 2 3 4 ये तो हम सारे सीधे बनाएंगे। ये मार्कर्स मैंने सिर्फ आपको दिखाने के लिए लगाए हैं कि किस तरीके से हम इसे शॉर्ट रोज में करेंगे। ये देखिए यहाँ पे आ गए। ये अब आपका ये बाजू का पोर्शन स्टार्ट हो रहा है, बैक का हो गया। ये उतारा, अभी बढ़ाया नहीं क्योंकि अभी बढ़ाया था हमने। ये 2 सीधे बनाए, ये उतारा। अब देखेंगे अब ये जो 4 फंदे हैं, क्योंकि ये बढ़ाया हुआ है इसीलिए 4 है, तो अब हम ये बनाएंगे 1 2 3 4, बाकी आगे 3 3 होंगे। अब ये आपने मार्कर उतार दिया, ये देखिए ये उतार दिया। अब यहीं से आपने टर्न ले लिया, वापस धागा इधर की तरफ किया। अब हम उल्टा बनाएंगे, ऐसे उल्टे में नहीं बढ़ाएंगे। ये देखिए रैप ज़रूर करना है। देखिए दोबारा दिखा देती हूँ, धागा इधर की तरफ रखना है और ऐसे बनाना है। तो इससे क्या होगा, आपका ये रैप हो जाएगा, जो हम आगे जाके इसमें छेद नहीं पड़ेगा। देखेंगे आप, ये देखिए ये रैप हो गया। अब ये बनेगा उस बाजू के मार्कर तक, 3 मार्कर तक, जो 3 फंदे हमने रखे थे। अदर 4 होंगे वहाँ पे, क्योंकि हमने एक फंदा बढ़ाया था इसलिए 4 होंगे। देखिए यहाँ पे ये बाजू के मार्कर लगे पड़े हैं। ये आ गए हम, ये उतारा, ये बनाया, फिर ये उतारा। अब ये जो 4 फंदे हैं ये बनाने हैं आपने। देखिए 1 2 3 4, ये मार्कर उतरेगा, यहीं पे हमने पलटना है, धागा अपनी तरफ रखना है। अब ये देखेंगे, अब यहाँ से हम ये दूसरे मार्कर तक जाएंगे, फिर वापस आएंगे, फिर इस दूसरे मार्कर तक जाएंगे, फिर वापस आएंगे और हर सीधी लाइन में बढ़ाएंगे जहाँ पे बढ़ाना है। अब देखिए ये लाइन फिर से दिखा देती हूँ। अब रैप कैसे करना है, धागा यहीं रहने दिया, इसे डाला और बना दिया, तो देखिए ये रैप हो गया। अब बाकी सारे फंदे सीधे, और जहाँ जहाँ बढ़ना है वहाँ वहाँ बढ़ेगा। देखिए यहाँ बढ़ना है, ये बढ़ाया आपने, ये उतारा, फिर 2 फंदे सीधे बनाए, मार्कर उतारा, अब यहाँ बढ़ाया। अब यहाँ इस वाले यहाँ पे बढ़ाना है आसपास, मार्कर के पास यहाँ पे एक फंदा बढ़ेगा, ये उतरेगा, 2 फंदे आपने सीधे बनाने हैं,
मार्कर उतारना है, फिर एक फंदा बढ़ाना है। अब मार्कर उतारने के बाद इसलिए बढ़ा रही हूँ कि अगर हमने पहले बढ़ा लिया तो हमें ध्यान नहीं रहेगा कि किन 2 फंदों के आसपास हमने बढ़ाना है। इस चीज़ का इसलिए हम इस तरीके से करते हैं। अब इस वाले मार्कर तक जाऊंगी, देखिए ये देखिए ये आया। अब ये जो हमने रैप किया था इसको और इसको, यानी कि ये 3 फंदे हमने बनाने हैं, इन दोनों को आपने ऐसे इकट्ठा बनाना है, फिर ये 2। अब ये फंदा मार्कर उतर जाएगा और यहीं पे आपने टर्न करना है। धागा पीछे की तरफ रखेंगे और इस वाले मार्कर तक जो ये है इस तक जाएंगे। ये देखिए ये रैप की पीछे इसलिए रखा है क्योंकि रैप हो जाए। अब ये उल्टे बनेंगे, उल्टी में आपने बढ़ाना नहीं है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अभी ये हुआ, ये उतारा, ये बनाया, ये उतारा, अब वहाँ तक जाएंगे। ये देखिए ये रैप किया हुआ फंदा है और ये 3 फंदे बनाने हैं। तो अब यहाँ पर आपने बैक साइड से ऐसे लेना है। देखिए ये जो है यहाँ से बैक साइड से लेना है, इन 2 को, रैप किए हुए को और एक फंदे को, और उल्टा बनाना है और फिर ये 2 फंदे। अब मार्कर उतार दीजिएगा और यहीं पे पलट लीजिएगा। देखेंगे ये 3 फंदे हैं, अगली बार होंगे। धागा अपनी तरफ और फिर से वही जहाँ जहाँ बढ़ेगा बढ़ेगा और यहाँ इस वाले मार्कर तक जाएंगे। ये देखिए ये रैप, ये देखेंगे ये रैप है और ये 3 फंदे हैं। इन 2 को तो आपने ऐसे करना है और 2 फंदे सीधे बनाने। ये उतार दिया और फिर से वापस यहीं से धागा आगे की तरफ और उल्टा बनाना है। रैप करके आपने ऐसे पूरी लाइन उल्टी बनानी है वहाँ तक, और वहाँ से हमने 3 फंदे लेने हैं। ये देखिएगा ये लूप है जो हमने लपेटा था, और ये अब बैक साइड से आपने ये और इसके ये लेने हैं, उसे उल्टा बनाना है और फिर 2 फंदे। अब ये मार्कर भी आपका उतर जाएगा। अब एक मार्कर रह गया, पलट के फिर वही यहाँ इस मार्कर तक जाऊंगी और फिर वापस आऊंगी इस मार्कर तक, और जहाँ बढ़ाना है वहाँ पे पड़ेगा। अब ये देखिएगा यहाँ पे आ गए, ये 3 जो 4 फंदे हैं वो बचे हैं। अब मैं यहाँ पे इसे इस तरीके से सीधा पूरा बनाऊंगी और पूरा यहाँ तक लूँगी, क्योंकि हमने स्टार्टिंग यहाँ से की थी। और समझ लीजिए अभी हमने यहाँ पे इसे करना है, ये लास्ट है मेरा। ये देखेंगे आप ऐसे इसे बनाते हुए जाएंगे। अब हम पूरा गोल लेंगे। अब ये देखिए बाजू का पार्ट है, तो ये मेरा लास्ट बेसिकली जहाँ जब आपके सारे मार्कर्स उतर जाते हैं फिर आपने इसे एक राउंड देना है, वहीं से फिर राउंड शुरू होगा। तो राउंड में क्या होगा कि एक लाइन में बढ़ेगा और एक लाइन में नहीं बढ़ेगा। अभी तो ये लास्ट वाला राउंड है, मैं आपको दिखा रही हूँ इसीलिए। ये देखिए यहाँ तक आए हम, ये लास्ट है बेसिकली, ये लूप है और ये जो है 4 फंदे हैं, ये आपने किया। अब मैं यहाँ पे बढ़ाऊंगी नहीं, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी पहले हमने बढ़ाया था जब हमने गले का पार्ट किया था, तो यहाँ पे नहीं बढ़ाऊंगी, बाकी जगह तो मैंने बढ़ाया है। देखिए अब ये बनाया, ये बनाया, ये उतारा, फिर ये 2 बनाए, ये उतारा, अब ये बनाया। तो आप देखेंगे आप पूरा राउंड लेते हुए गई हूँ मैं। ये देखिए ये देखेंगे आप, ये थोड़ा सा आपको दिखा देती हूँ मैं। ये देखिए कैसे बना है ये देखेंगे आप, यहाँ पे बैक साइड पे इतनी लाइनें आ गई और फ्रंट में नहीं है, तो कैसे दिखेगा ये आपको। ये देखिए
ये आप किसी पे भी कर सकते हैं। अब आप जब इनको मिलाएंगे इन दोनों को ऐसे, तो आप ये देखेंगे, देखिए बैक साइड थोड़ी ऊपर है और फ्रंट साइड ऑटोमेटिकली नीचे हो गई। वो सिर्फ इसी वजह से हुई कि हमने ये शॉर्ट रोज बनाई है। अब इससे सिर्फ एक चीज़ फ़र्क पड़ता है कि पीछे हमारे थोड़े से 10 फंदे ज़्यादा हो जाते हैं और यहाँ पे हम वो रखेंगे। लेकिन जब हम राउंड में बना रहे हैं तो हमें फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर मैंने 200 फंदे आगे पीछे के रखने हैं तो मैं 200 ही रखूँगी, अगर 180 रखने हैं तो 180 तक ही इसे जो है बढ़ाऊँगी। अब करना क्या है, देखिए अब सिर्फ आपने राउंड राउंड बनाते हुए जाना है और जहाँ जहाँ पे बढ़ाना बताया था वहाँ पे आपने इसे बढ़ाना है। और एक लाइन में आप बढ़ाएंगे और एक लाइन में आप नहीं बढ़ाएंगे, क्योंकि हम अब इसे ऐसे सीधा सीधा बनाते हुए जा रहे हैं। देखिए ये हम इस तरीके से सीधा सीधा बनाते हुए जा रहे हैं। अब जो है हम यहाँ पे बढ़ाएंगे नहीं, क्योंकि ऑलरेडी हम इस लाइन से पहले बढ़ा चुके हैं। तो जस्ट ऐसे सीधा सीधा इसे ऐसे बनाते हुए जाएंगे। अब आपने जस्ट सीधी सीधी राउंड बनाते हुए जाना है। ये आपका इस समय ऐसे आया है, ये बैक है। तो देखिए ये आप किसी पे भी डाल सकते हैं। लड़कों की जो भी स्वेटर बनाएंगे या लड़कियों की बनाएंगे उसमें भी कर सकते हैं, और लड़कों की स्वेटर पे आप इस तरीके से जो है कर सकते हैं। अब मैं इसमें डिज़ाइन नहीं डाल रही हूँ क्योंकि ऑलरेडी ये सेल्फ में जो है धागा है, तो इसलिए मैं इसमें डिज़ाइन नहीं डाल रही हूँ। जहाँ जहाँ मैंने बताया वहाँ मैं एक लाइन में बढ़ाऊँगी, एक लाइन में नहीं बढ़ाऊँगी, तो ये बाजू हो जाएंगे, फ्रंट एंड बैक हो जाएगा। ये 10 इंच हमने यहाँ से लेकर यहाँ तक 10 इंच बना लिया है, 10 इंच। और इसमें मैं बता दूँ फ्रंट में तो मेरे जो है 92 स्टिचेस है और बैक में 102 स्टिचेस है। 10 फंदे ज़्यादा है क्योंकि हमने जो शॉर्ट रोज की थी इस वजह से बैक में 102 है और फ्रंट में 92 है, और बाजू में जो है मेरे 84 स्टिचेस है। अब मैं इसे फ्रंट अलग बनाऊंगी और फ्रंट एंड बैक अलग बनाऊंगी और बाजू अलग बनाऊंगी। तो देखिए यहाँ से मेरा जो है स्टार्टिंग पॉइंट है। तो अब हम जिस तरीके से टॉप डाउन का करते हैं वैसे ही इसमें भी करूँगी मैं। इसके बाजू जो है मैं अलग रखूँगी। ये देखिए यहाँ तक है इसके बाजू, तो इन्हें हम अलग बना लेंगे, अलग उसमें रखेंगे। अब ये पहले फ्रंट का बना लेते हैं। ये देखिएगा यहाँ पे हम आए हैं, ये अब इसे उतारेंगे क्योंकि अब हमें मार्कर की ज़रूरत नहीं है, और इन दो में से एक फंदा बनाऊंगी। अब ये वाला हम बाजू के फंदे हैं, तो बाजू के फंदे हम इसमें अलग से रखेंगे। यहाँ से भी ये देखिए, यहाँ से भी ये इसके जो बीच में हम दो बना रहे थे उनमें से एक फंदा हम बाजू में लेंगे, ये उतार देंगे। और ये जो दो फंदे जिसके आसपास बढ़ा रहे थे उनमें से एक फंदा बाजू में ले रहे हैं। अब ये देखिए ये मेरे बाजू के फंदे हैं जो मैं अलग रख रही हूँ इस तरीके से। तो यहीं पे हम इसे ऐसे रख लेंगे। अब यहाँ से मैंने जो है बैक के फंदे लेने हैं और साथ में 8 फंदे जो है डालने हैं। अब पहले मैं देखिएगा 8 फंदे इसमें जो है डालूंगी, तो वो आप यहाँ से भी ऐसे डाल सकते हैं और वैसे भी डाल सकते हैं। तो मैं इस तरीके से डालूंगी। देखिए 8 फंदे डालूंगी, 2 3 4 5 6 7 और ये 8। ये 8 फंदे आपने डाले। अब ये बैक के फंदे भी आपने इसी में लेने हैं। अब ये देखिए यहाँ भी हम बाजू के पॉइंट पे पहुँचे हैं। इन 2 फंदों में से एक फंदा यहाँ लेंगे और बाकी हमारे बाजू के फंदे रहेंगे इसमें। ये ऑलरेडी मेरे जो है उस पर डला हुआ है सर्कुलर नीडल पे। ये यहाँ से लेकर ये जो हमारे है यहाँ तक है, इसके जो है बाजू के फंदे इसमें जाएंगे। तो ऐसे उतारने हैं अपने सारे फंदे। ये देखिए ये आ गए। आप फिर से
फ्रंट पार्ट पे ये 2 फंदों में से एक फंदा बाजू पे रखना है। तो ये तो आपके बाजू के जो है फंदे हैं, ये फ़िलहाल हम इसी में रखेंगे। अब हम सिर्फ फ्रंट एंड बैक बनाएंगे। तो देखिए ऐसे रखा आपने। अब यहाँ पे भी वही 8 फंदे आपने ऐसे करके डालने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 ये डाले आपने। और ये वाले फंदे लेने हैं हमने इसी में, इस तरीके से। अब आपने जो है ये फ्रंट एंड बैक इकट्ठा बनाना है और उसके बाद हम बाजू बनाएंगे। बाजू में भी देखिए यहाँ पे हमने 6 फंदे डाले हैं, तो 6 फंदे यहाँ पे हम उठाएंगे बाजू में, यानी कि 84 फंदे हैं और 6 हो जाएंगे 90 फंदे हमारे। 8 है ये, तो 92 फंदे हमारे बाजू में हो जाएंगे। उसी तरीके से बाजू बनाएंगे हम हर 5वीं लाइन में। सीधी उसमें लाइन में, एक लाइन में घटाएंगे, एक में नहीं घटाएंगे। इस तरीके से हर 5 लाइन के बाद इस तरीके से करते हुए नीचे तक जाएंगे। और नीचे हमारे पास कम से कम 40 फंदों के आसपास होना चाहिए। ये थोड़ी सी मोटी वूल है इसलिए इसमें 42-44 के आसपास रखूँगी। तो चलिए पहले हम इसके फ्रंट एंड बैक बना लेते हैं। अब ये देखिएगा इस तरीके से मैंने इस स्वेटर को भी बना लिया है। ये देखेंगे इसकी लंबाई जो बाजू की है, थोड़ा सा मैंने नीचे काला कलर लगाया है बॉर्डर में, वो आप अपने हिसाब से कीजिएगा कि अगर आपने लगाना है तो लगाइएगा, अदरवाइज़ नहीं। अब इसकी जो आर्म होल से लेकर इसकी जो लेंथ है वो मैं आपको बाजू की बता देती हूँ। अब देखिए इसकी लेंथ 22 इंचज़ आई है आर्म होल से लेकर पूरी बाजू की। तो दोनों बाजू जो है मैंने ऐसे ही बनाई है। आपको थोड़ा सा ऊपर करके दिखा देती हूँ। ये देखिएगा ये दोनों बाजू इस तरीके से बना के बंद कर दिया और नीचे का पोर्शन तो बना के बंद ही कर लिया। तो ये स्वेटर जो है लड़कों की थोड़ी सी अलग सी टाइप की है वो, ये बाकी प्लेन है आप ये देखेंगे, बस इसका गला जो है डिफरेंट है। और यहाँ पे मार्केट में आपको ये इस तरीके का कुछ भी मिल जाएगा, वो आप इसके डोरी में इस तरीके से डाल सकते हैं। तो आप इस तरीके से ये दिख जाएगा। तो चलिए फिर बनाइए और शेयर ज़रूर कीजिएगा सबके साथ। थैंक यू।